गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाय मैम। हाय नहीं करनी है आपको, गुड गुड आफ्टरनून या वो विश करना है, ठीक है। ओके मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अटेंडेंस स्टार्ट करती हूँ। मनमोहन, अभय। यस मैम। अभय दो है कि क्लास में? यस मैम है, कश्यप है, कुंडी। अच्छा, अभय पंडित। यस मैम। ठीक है। निशांत, नदीम, मुनीर आलम। मुनीर, हेलो। मुनीर आलम। अफजल, मोहम्मद अफजल। अतुल, यस मैम। मोहम्मद अहमद। अहमद, प्रेजेंट। रिहान, प्रणव। प्रणव, यस मैम। यस मैम। शहादत, यस मैम। सुमित, यस मैम। अंशुल, आर्यन, जय कौशिक, यस मैम। अर्जुन, यस मैम। मनीष शर्मा। मनीष शर्मा, यस मैम। समीर त्यागी, अभय कश्यप। अभय। यस मैम। यस मैम। अभी इसके अलावा कोई और है? मैम दीपक परमार। दीपक परमार। मैम अतुल कुमार। हाँ दीपक, आपका नाम बोला तो है मैंने, अतुल। अतुल, यस आपकी मैम। अटेंडेंस हो गई है। दीपक परमार। उसके अलावा किसी और की रह गई है? मैम मेरी रह गई, क्या? मोहम्मद मुनीर आलम। मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला आप। मैम नेटवर्क इशू आ रहा था थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब माइक ऑफ हो करो गई। अपने। हाँ, माइक ऑफ करो। आज का टॉपिक है तुम्हारा, लास्ट क्लास में मैंने आपको आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होती है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था। आज का टॉपिक है तुम्हारा सेलुलर लेवल। जो तुमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसे उसे सेंड कब करोगे? ग्रुप में मैंने बोला था ग्रुप में सेंड कर देना आप लोग, किसी ने भी सेंड नहीं किए हैं। नोटबुक तैयार नहीं की है क्या? कर ली। कर ली मैम, कर ली। तो कब करोगे सेंड? अभी आज कर देंगे सेंड। ठीक है, उसके नीचे जब सेंड करोगे अपना अपना नाम जब जो भी भेजोगे उसके नीचे अपना नाम, फुल नेम आप सेंड करोगे। ठीक है, टाइप करके भेजोगे उसमें। ओके मैम। मैम आज सारे पेज करने हैं उसके, नहीं पेजेस के। नहीं, सारे नहीं करने हैं, कुछ फ्रंट स्टार्टिंग पेज के कर दो या बस। ठीक है, 2-3 पेज। ऐसे नहीं कि उसमें लिखा नहीं होना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है। ओके मैम। हाँ, आज का टॉपिक है तुम्हारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नया चैप्टर है, इसमें तुम्हें सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि सेल क्या होती है। सेल क्या होती है, हिंदी में जिसे तुम कोशिका बोलते हो, सेल क्या होती है? बायो में पढ़ के आए हो तुम, जिसके पास बायो थी वो बच्चे पढ़ के आए हैं कि यस सेल मैम। क्या होती है। Cell is the smallest structural and functional unit of life. हाँ, और
फंक्शन क्या है इसके सेल के? पार्ट कौन कौन से होते हैं सेल में? कौन कौन से ऑर्गेनेली होते हैं इसमें? सेल मेम्ब्रेन, हम्म। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ। न्यूक्लियस। हाँ, मैंने आपको ग्रुप में स्ट्रक्चर सेंड किया है, ठीक है? स्ट्रक्चर को देखो, उसमें क्या क्या पार्ट है, ठीक है? एक सिंपल सेल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है? सबसे आउटर पार्ट क्या होता है तुम्हारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? फिर जो अंदर फिल होता है उसे क्या बोलते हैं? जो लिक्विड की तरह हमें दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? साइटोसोल, ठीक है? साइटोसोल। और जो अंदर तुम्हें राउंड राउंड शेप का दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? सॉरी, कैमरे में अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो अपने ग्रुप में देख लेना, ठीक है? ग्रुप में मैंने फ़ोटो क्लिक करके भेजी है आपको, ठीक है? ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? रफ और क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, ठीक है? और तुम्हारा जो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स और खुद का एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है? लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और सेंट्रोसोम्स होते हैं, ठीक है? ये सब तुम्हारे किस में होती है? सेल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स, ठीक है? अब मैं तुम्हें ऐसे ही बता देती हूँ, समझा देती हूँ। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। सेल क्या होती है? तुम्हारी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, मतलब सेल से ही तुम्हारी अदर पार्ट्स बनते हैं। जैसे सबसे पहले तुम्हारी जो मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया था तुम्हें, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले सेल थी, फिर क्या था? सेल्स तुम्हारे मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन के बाद तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद तुम्हारी एक ह्यूमन बॉडी तुम्हारी तैयार हो जाती है, ठीक है? ये क्या है? सेल्स आर स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, to understand the function of organs and other structures of the body, it is essential to understand the basic organization of the cell and the function of each component of the cell, ठीक है? ए ह्यूमन बॉडी हैव एज मैनी, मतलब इसमें एक ह्यूमन बॉडी में हमारी जो सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं 10⁻14 सेल्स, मतलब इतनी सारी हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है? A cell consists of a plasma membrane inside which are a number of organelle, मतलब जो सेल किससे कंसिस्ट होती है? सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है? इनसाइड ऑर्गेनेली होते हैं, ठीक है? सस्पेंडेड इन ए वाटरी फ्लूइड, जो वाटरी फ्लूइड हमें दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? लिक्विड लाइक जो हमें वाटरी फ्लूइड दिखाई देता है उसे बोलते हैं हम साइटोसोल, जो फिल रहता है अंदर सेल में, ठीक है? Organelles, small organs have individual and highly specialized functions and are, मतलब जितने भी अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनके अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस रहते हैं, ठीक है? जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? जो तुम्हारी ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जैसे सेल के अंदर से कुछ बाहर लेके जाना हो या बाहर से अंदर लेके जाना हो, उस तरह का ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है? और जैसे तुम्हारे न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है? तुम्हारा डीएनए प्रेजेंट रहता है। डीएनए क्या करता है? क्या करता है डीएनए? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सुना है? ये डिवीज़न करता है, मतलब सेल डिवीज़न करता है ये, ठीक है? कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स किस तरह से बनती हैं, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को तुम जनरली तुम बोलते हो पावर हाउस ऑफ सेल, क्यों? क्योंकि इसमें एटीपी की जो रहती है, मतलब एटीपी क्या रहता है?
स्टोर रहता है, ठीक है। Okay. अब फर्स्ट पार्ट है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 layers ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विद प्रोटीन एंड शुगर मॉलिक्यूल्स embedded in them। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 layers से बना है। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स विद प्रोटीन एंड शुगर मॉलिक्यूल्स से बना रहता है, ठीक है। द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैव ए हेड विच इज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसका हेड क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रोफिलिक का मीनिंग होता है वाटर लविंग, जो वाटर को लविंग, ठीक है। और टेल, टेल पार्ट, ए टेल विच इज़ मतलब क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। जो हेड होता है वो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, ठीक है। और या फिर क्या बोलेंगे उसे, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। और टेल पार्ट होता है वो नो चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता उसमें। और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, मतलब वाटर को ये पसंद नहीं करता है, ठीक है। वाटर हेटिंग होता है ये, ठीक है। द फॉस्फोलिपिड बाई लेयर इज अरेंज्ड लाइक ए सैंडविच, मतलब जैसे तुमने सैंडविच खाया होगा, ठीक है। एक जैसे सैंडविच में कैसी कैसी स्ट्रक्चर रहती है, एक ऊपर है ब्रेड, ठीक है, ठीक है। एक ब्रेड क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है, ये है, इसके ऊपर क्या है, ये ब्रेड है, ये अंदर तुम्हारी जो फिलिंग है, ठीक है। ऊपर एक और ऊपर इसके ब्रेड है, ठीक है। ये क्या है, ये टेल है, और जो इसके ऊपर की स्ट्रक्चर रहती है वो क्या है, हेड है, ठीक है। जो हेड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है वो है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। फॉस्फोलिपिड सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर से अरेंज रहता है with the hydrophilic heads aligned on the outer surface of the membrane and the hydrophobic tails forming a central water repelling layer, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं। द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल अटैच टू द आउटसाइड सम मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स गिव द सेल इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अटैच्ड होके क्या जाते हैं आउटसाइड, वो अंदर जाते हैं अटैच होके, ठीक है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली ऐसी जनरली जान लो तुम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस काम आती है, ट्रांसपोर्ट के काम आती है, ठीक है। कि एक चीज़ को हम मतलब अंदर से बाहर लेके जाना या बाहर से अंदर लेके जाने का काम करती है वो, ठीक है। अब है इसकी सेल के ऑर्गेनेली न्यूक्लियस। फर्स्ट है न्यूक्लियस। एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ ए न्यूक्लियस विद द एक्सेप्शन ऑफ मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, स्केलेटल मसल एंड सम अदर्स कंटेन सेवरल न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ऐसी कोई सेल नहीं होती जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स द बॉडीज जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल किसे बोलते हैं, डीएनए को, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, क्योंकि डीएनए में ही एबिलिटी रहती है पेरेंट सेल से, मतलब एक सेल को दूसरे में डिवाइड करने की, ठीक है। विच डायरेक्ट्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। दिस कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं मनीष शर्मा, मनीष शर्मा, हेलो, हाँ, 46 chromosomes which are made from deoxyribonucleic acid, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है? क्रोमोसोम्स क्या होते हैं मैम? क्रोमोसोम्स तुम्हारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जो सेल डिवीज़न के
वो रहते हैं, मतलब उसमें डिवाइड होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स तुम्हें दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं इसे। दे आर इन्वॉल्व्ड इन एरोबिक रेस्पायरेशन, ये एरोबिक कंडीशन में रेस्पायरेशन इन्वॉल्व रहते हैं। द प्रोसेसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज मेड अवेलेबल इन द सेल। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी स्टोर रहती है वो किस फॉर्म में रहती है, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, विच रिलीज एनर्जी व्हेन द सेल ब्रेक्स डाउन। मतलब जब सेल टूटेगी तब क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज होगी वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है राइबोसोम्स। दीज आर टीनी ग्रेनुल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। जो राइबोसोम्स होते हैं तुम्हारे वो टीनी ग्रेनुल्स होते हैं, कंपोज्ड रहते हैं तुम्हारे आरएनए। आरएनए को क्या बोलेंगे हम, आरएनए। डीएनए को क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दे आर सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स यूजिंग आरएनए एज द टेम्पलेट। ये क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है फ्रॉम अमीनो एसिड्स। जो तुम फूड्स में लेते हो ना, फूड खाते हो, उनसे तुम्हें जो प्रोटीन्स विटामिन्स मिलती हैं, उससे जो तुम्हें मिनरल्स वगैरह जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, उससे बनाते हैं ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये 2 टाइप्स का होता है, स्मूथ और रफ। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिंथेसाइज करता है लिपिड्स और स्टेरॉयड हार्मोन्स को। ठीक है, जो लिपिड्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करता है, और स्टेरॉयड हार्मोन्स, जो स्टेरॉयड, जैसे तुम जनरली जो जिम वगैरह करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, स्टेरॉयड्स लेते हैं, मतलब एक टाइप की प्रोटीन्स लेते हैं। ठीक है, इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ होता है किसके साथ, राइबोसोम्स के साथ। नेक्स्ट है तुम्हारा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, दिस कंसिस्ट ऑफ टीनी स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटीन। जो कुछ छोटे छोटे वो रहते हैं, टीनी स्टैंडर्ड्स रहते हैं प्रोटीन्स की। ठीक है, ये तुम्हारे ऑर्गेनेली हो गए किसके, सेल के। ठीक है, सेल के ये क्या हो गए, ऑर्गेनेली, मतलब इसके जो पार्ट होते हैं वो सेल में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अब है तुम्हारा फंक्शंस ऑफ सेल। ठीक है, कि सेल का फंक्शन क्या है। ठीक है, इन द बॉडी। फर्स्ट फंक्शन है इसका, फंक्शन लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है इंजेशन, तुम्हें मैं मैसेज में बता रही हूँ, इंजेशन एंड एसिलिमेशन। इंजेशन एंड एसिलिमेशन क्या होता है, इंजेशन मतलब स्वेलो, मतलब निगलना। ठीक है, द सेल इंजेस्ट केमिकल सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स फ्रॉम इंटरसेलुलर फ्लूइड। जो तुम्हारा क्या रहता है, इंजेस्ट, जो सेल रहती है वो इंजेस्ट क्या करती है, निगलती है केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए। अमीनो एसिड्स उसे कहाँ से मिलते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड से मिलते हैं। ठीक है, these substances are used to build up complicated substances like proteins। जो हमें अमीनो एसिड्स मिलेंगे वो किस काम आते हैं, हमारे प्रोटीन्स को बनाने के काम आते हैं। ठीक है, अगर सेल एक इंजेस्ट नहीं करेगा, मतलब अपने अंदर सेल अमीनो एसिड्स को नहीं ले पाएगा, ठीक है, तो उससे प्रोटीन्स कैसे बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। ठीक है,
सेकंड है ग्रोथ एंड रिपेयर। सेकंड पॉइंट है ग्रोथ एंड रिपेयर। द इंजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड मटेरियल्स, जो उसने सेल ने इंजेस्टेड किया है मटेरियल्स, आर यूज टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटोप्लाज्म। जो मटेरियल इंजेस्ट किया है उसने, आवाज़ नहीं आ रही आपको? हेलो स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ नहीं आ रही है? द इंजेस्टेड जो ग्रोथ, ठीक है, जो ग्रोथ एंड रिपेयर में क्या, इस पॉइंट में क्या है, जो इंजेस्ट किया है मटेरियल वो यूज्ड किसके लिए होगा? सिंथेसाइज न्यू प्रोटोप्लाज्म को बनाने में, ठीक है। जिससे क्या होगा? दिस लीड्स टू इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ सेल, जिससे हमारी इंक्रीज साइज ऑफ सेल और ग्रोथ ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मैंने कल भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था। टू प्रोसेस होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? मोहम्मद मुनीर आलम, हेलो मोहम्मद मुनीर आलम, मुनीर आलम, अर्जुन धीमान, अर्जुन धीमान, जय कौशिक, यस मैम। अर्जुन धीमान, क्या होता है एनाबॉलिज्म? आप मेरे मैम लास्ट वाले नोट्स छूट रहे हैं मैम, और मैम पिछली बार मैम नेटवर्क इशू हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, जय कौशिक, जय कौशिक, हेलो जय कौशिक, प्रणव, एनाबॉलिज्म क्या होता है प्रणव? मैम जब हमारी बॉडी एनर्जी यूज करती है हम्म, मेटाबॉलिज्म में ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कंपोनेंट। कैटाबॉलिज्म से जब हमारी बॉडी एनर्जी यूज करती है उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। हाँ, ये दोनों मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, ठीक है। ये क्या कर इन दिस एनाबॉलिज्म में, इन दिस प्रोसेस द इंजेस्टेड एंड, जो तुमने एसिमिलेटेड फूड है मटेरियल यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर के काम आता है। कैटाबॉलिज्म में जो फूड मटेरियल है ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। मतलब जो कैटाबॉलिज्म में फूड मटेरियल है वो ब्रोकन मतलब टूट जाएगा, टूट कर क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज़ करेगा। फिर क्या करेगा? वो एनर्जी किस चीज़ के लिए यूज़ होगी? वेरियस फंक्शन ऑफ सेल, जो सेल के वेरियस फंक्शंस होते हैं उसके लिए यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका सेल का रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मतलब इनहेल और एक्सहेल द ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स थ्रू ब्लड द टिश्यूज एंड रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें यही बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू, ठीक है, थ्रू ब्लड टू द टिश्यूज, ब्लड से टिश्यूज तक, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। जो रिमूवल होता है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ ए सेल। मतलब ये इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है हमारे सर्वाइवल के लिए और फंक्शन ऑफ सेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स एलिमिनेशन, एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन सेम होता है, ठीक है, मतलब बाहर निकालना किसी चीज़ को। द सेल एलिमिनेट्स वेस्ट प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम कैटाबॉलिज्म इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड।
These products are carried by blood for elimination through lungs and kidneys. ठीक है, जैसे एलिमिनेशन कैसे करते हैं, ब्लड प्योरीफाई होता है, ठीक है, फिर प्योरीफाई होने के से क्या करता है, किडनीज से क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तुम्हारा, यूरिन, ठीक है, या फिर लंग्स के थ्रू जो वेस्ट निकलता है वो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब तुम्हारा एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा रिप्रोडक्शन मतलब सेल अगर एक है तो वो दो भी तो बनेंगी, सेल ऐसे तो नहीं कि एक ही टाइप की रहेगी, इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन, मतलब सेल डिवीज़न भी होता है, ठीक है, मतलब वो एक पेरेंट सेल से तुम्हारी डॉटर सेल्स बनेंगी, ठीक है, उसमें दो प्रोसेस होती है, मिटोसिस और मियोसिस। वो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, किसके बाद, ट्रांसपोर्ट एक्रोस सेल मेम्ब्रेन के बाद है तुम्हारा सेल डिवीज़न, ठीक है, उसमें दो प्रोसेस होती हैं, मियोसिस और मिटोसिस, ठीक है। आज का टॉपिक क्या था, सेल मतलब सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल, की स्ट्रक्चर क्या क्या है, कैसी है स्ट्रक्चर, कैसी दिखती है, ठीक है, और फंक्शन ऑफ सेल क्या है। फंक्शन ऑफ सेल फर्स्ट क्या है, इंजेक्शन, ठीक है, कि निगलती क्या, मतलब क्या निगलती है और क्या मिलता है फिर हमें उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट रेस्पायरेशन, नेक्स्ट एक्सक्रीशन और लास्ट है रिप्रोडक्शन। ये है तुम्हारे फंक्शन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा ट्रांसपोर्ट एक्रोस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट एक्रोस सेल मेम्ब्रेन नाम से पता चल रहा है तुम्हें, कुछ समझ में आया कि ट्रांसपोर्ट एक्रोस द सेल मेम्ब्रेन क्या हो सकता है, कुछ आइडिया है? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यही कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं इसमें, ठीक है। ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो एक पूरा ही चाहिए इसमें। ऑरली ऐसे बता देती हूँ कि इसमें 2-3 प्रोसेस होती हैं, पैसिव डिफ्यूज़न, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तुम्हारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है मतलब, और एक्टिव में क्या रहता है, तुम्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब क्यों होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तुम्हारी जो रुड़की से हैं वो उन्हें बताती हूँ, ठीक है, मतलब वो इजीली समझ जाएंगे, वैसे तो बाकी भी तो समझ जाएंगे। जैसे तुम नहर को वो करते हो, नहर में अगर कोई क्या करता है, बोटिंग करता है, ठीक है, बोटिंग अगर तुम्हारी क्या जा रही है, हरिद्वार से तुम्हारी किधर साइड जा रही है, रुड़की की साइड को क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, नहर में जो पानी फ्लो कर रहा है वो क्या है, राइट, जैसे मान लो कि राइट से लेफ़्ट की साइड जा रहा है, ठीक है। अगर हमें राइट से लेफ़्ट में ही जाना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमें क्या हो गया, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ये कौन सा डिफ्यूज़न होगा, ये कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमें ईजिली जा रहे हैं, क्योंकि पानी का फ्लो उधर ही जा रहा है, ठीक है, हमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, हमें एक्स्ट्रा कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें रुड़की से हरिद्वार जाना है, मतलब फ़्लो कहाँ है, वो तो रुड़की की साइड आ रहा है ना फ़्लो, ठीक है, बट हमें तो हरिद्वार जाना है पानी के थ्रू ही, तो हमें क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है।
आया समझ में? बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज जो मैंने बताया है उसमें को अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? हाँ, हेलो, आवाज़ नेगेटिव फीडबैक बता दीजिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है प्रणव। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बताना है आपको। क्या नहीं आया समझ में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में? क्या समझ नहीं? हाँ, क्या समझ नहीं आया? नेग थर्मोस्टेट लाइक वो जो तुम्हें मैंने नोट्स वगैरह भेजे हैं ना, वो है तुम्हारे बॉडी मतलब रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर है। जहाँ पे रूम टेम्परेचर है वहाँ पे तुम्हें बॉडी टेम्परेचर करना है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे बॉडी मतलब क्या, अभी तुम्हारा रूम टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो तुम्हें क्या है, उसे रूम को हीट मतलब सॉरी कूल करने के लिए फ़ैन या एग्जॉस्ट वगैरह लगाओगे ना, उसी तरह से तुम्हारा ये है। और कुछ पूछना है? नो मैम। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कोई। और नोट सेंड कर देना मुझे, ठीक है, ग्रुप में। हेलो।